हेलो दोस्तों एंड बच्चों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अपने माँ बाप के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। उनका महत्व क्या है हमारी ज़िंदगी में। सबसे पहली बात है क्या, हम लोग बचपन से ये देखते आए हैं कि माँ बाप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने त्याग किए हैं वो हमारे लिए, कितने खुशियों को अपने कुचले हैं। क्यों? क्योंकि हमारी परवरिश हो सके, हम इस समाज में एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। लेकिन आज क्या है, उनके महत्व को हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को जैसा लगता है, बच्चों को जैसा लगता है कि वो बड़े हो गए, उनके सामने माँ बाप का महत्व कुछ होता ही नहीं। क्यों? रीजन क्या है कि आज हम अपने ही हिसाब से सोचते हैं, अपने ही कल्चर से सोचते हैं, अपने ही माइंडसेट से सोचते हैं, और ये डायरेक्ट बोल दिया जाता है माँ बाप को कि आपने मेरे लिए किया क्या है। आज आम बात हो रही है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। सर उन्होंने क्या किया? आप सोचिए, जब आपको चलना नहीं तो उन्होंने चलना सिखाया, लाख बार करोड़ बार बोल करके उन्होंने सिखाया कि माँ का शब्द निकलता कैसे है, बाप का शब्द निकलता कैसे है। आज अब उनको समझा रहे कि आप कोई काम के ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उस स्थान पे खड़ा कर दिए जिस स्थान पे लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपकी काबिलियत की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आज हम उनको उस स्थान पे रख करके बात करते हैं जिन स्थान पे हम लोग को माइंड ये रहता है कि उस स्थान का कोई वजूद ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन ये हम लोग भूल जाते हैं कि आज जो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो उन्हीं की त्याग का फल है। उन्होंने ही सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में। उन्होंने हर वो चीज करना छोड़ दिया जिनसे वो खुश रहना चाहते थे। बस एक ही खुशी था, अपने बच्चों की खुशी चाहना। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं, आज उनको हम लोग सोचते हैं कि वो पुराने ज़माने के माइंडसेट के हैं, पुराने ज़माने की सोच रखने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग उनके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं उनको कि वो ओल्ड माइंड के हो चुके हैं। सर क्योंकि वही ओल्ड माइंड रखने वाले आज आपको इस मुकाम पे खड़े कर ला करके कर दिए हैं जो कि आप इस दुनिया को देख रहे हैं, उस नजरिए से देख रहे हैं। आप सोचिए, आज हम लोग के माँ बाप हमारे साथ हैं तो उनका महत्व हम लोग नहीं दे पाते हैं। यही कल होगा, खुदा न खास्ता, कभी ना भगवान न चाहे ऐसा हो, जब हमारे साथ गार्जियन हमारे नहीं रहते हैं तो सोचिए उन बच्चों से पूछिए जिनके माँ बाप जन्म के बाद ही इस दुनिया से ऊपर चले गए। लेकिन रीज़न क्या होता है, आज तो हम लोग के पास जो चीज़ होता है उसका महत्व नहीं होता, जो चीज़ नहीं होता उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी निजी ज़िंदगी से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं आप। जो चीज़ हमको बहुत आसानी से मिल जाता है उस चीज़ का महत्व नहीं। आप उनसे पूछिए जो ऑर्फनेज में रहते हैं बच्चे, अनाथालय में रहते हैं, कि माँ बाप का कद्र क्या होता है। आप उन बच्चे से पूछिए जो खुद माँ बाप भूखे रह करके, खुद के कपड़े को गंदे रख करके अपने बच्चे को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देखते हैं, अपने बच्चे को तीनों टाइम का खाना देते हैं। लेकिन आज क्या है, वही बच्चे क्या होते हैं कि उनको सिखाते हैं क्या कि बस आप लोग ने किया ही क्या है मेरे लिए। सर आप यहाँ खड़े हुए ना, यही बड़ा सबूत है कि माँ बाप ने आपके लिए किया क्या है। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं क्या है कि आज के जनरेशन में माँ बाप मतलब एक के क्या बोलते हैं, एक रोबोट की तरह काम है। काम निकल गया, कहानी खत्म, उसका चार्ज खत्म हो गया, चार्ज होगा तब उसका एनर्जी था, आज बैटरी खत्म हो गया, उनका कहानी खत्म। और जब वो हमारे साथ नहीं होते हैं तब उनकी कहानी हम अपने आने वाले बच्चों को सुनाएंगे कि मेरे माँ बाप इस कदर थे, इस तरीके से मेरे लिए सेक्रीफाइस किए। जब वो आज हैं तो उनका कदर क्यों नहीं है। आज हर माँ बेस सोचता है कि आपसे उनको दौलत नहीं चाहिए, आपसे वो ये नहीं बोलते कि मेरे ऐशो आराम की जिंदगी दो, वो ये चाहते हैं क्योंकि जिंदगी में वो आप कामयाब हो,
जो कष्ट उनको उठाना पड़ा है आपके एजुकेशन के लिए, आपके परवरिश के लिए, वो आपको ना झेलना पड़े। अपने बच्चों के लिए आपको भूखा ना रहना पड़े, क्योंकि ये माँ बाप आपके चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं क्योंकि आप उनको पूरी दुनिया की सैर करवाएं, नहीं, वो ये चाहते हैं कि आप किसी के सामने ना झुके, आप कभी बेबस ना हो अपने बच्चों को पढ़ाने में, आप कभी बेबस ना हो अपने बच्चों को कोई भी खुशी मनाने में। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग उनके अलग ही नजरिए से देखते हैं। इस बात का आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम पहले वीडियो में बताए थे कि माँ बाप कुछ होते हैं जो प्रेशराइज करते हैं, जो बच्चे का अलग टैलेंट होता है वो अलग टैलेंट पे फोकस करने के लिए बोलते हैं। उसी तरीके से सर जब माँ बाप प्रेशर करते हैं तो आपको इसे आपसे सोचिए वो क्या चाहते हैं। अब बस यही ना चाहते हैं सर कि आप बेस्ट करें, वो आपसे ये नहीं चाहते कि आप उनको जो चीज अपने लाइफ में गेन करें वो उनको ला कर दे दें। याद रखिएगा दोस्त, माँ बाप ही हैं जो रहम कर लेते हैं, लेकिन ये दुनिया है ना दोस्त, ये रहम करने वाली नहीं है। बस ये जिंदगी में याद रखिएगा। और माँ बाप का महत्व आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब आप चल नहीं पाते थे, वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब रात भर आपकी वजह से माँ बाप जागते थे, वो दिन कैसे भूल सकते हैं कि जब आपको चोट लगता था तो माँ बाप उस दर्द में चिलचिलाहटते थे। ये चीज कैसे आप भूल सकते हैं। लेकिन वो चीज क्या है, जब हम लोग उस चीज को पसंद करें जो हमारी क्या बोलते हैं नजरों से दूर रहे, हमारी पहुंच से दूर रहे। लेकिन जब हमारी पहुंच में जो चीज रहती है, हमारी नजरों के सामने जब रहते हैं, तो इस चीज का हम लोग को वैल्यू ही नहीं होता है। आज हम लोग किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से आज ये चीज रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमको अब माँ बाप की जरूरत नहीं, हम अपने पाँव पे खड़े हो गए। सर ये पाँव पे जो खड़े हुए ना, वो उन्हीं की देन है। आप जो यहाँ पे कोई भी काम कीजिए इस दुनिया में, वो उनके दिन। इसीलिए नहीं कह गया कि भगवान ऊपर से तो आ नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया। और आज के समय में आज हम लोग कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, ईश्वर को ढूंढते हैं, खुदा को ढूंढते हैं, लेकिन सर सामने है, लेकिन उस चीज को हम लोग केयर ही नहीं कर पाते, उस चीज को हम लोग देख ही नहीं पाते। आत्मा ही नहीं होती तो हम लोग देख क्या पाएंगे। आज माँ बाप डरते हैं बच्चों से कि भाई इनको कुछ बोलो नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, इनको डांटो नहीं, किसी चीज से रोको नहीं कि कुछ ना कर ले। लेकिन आज हम लोग बच्चे क्या हैं कि अगर माँ बाप अगर सही रास्ते भी सिखाते हैं तो उनको ये बोल करके टाल दिया जाता है कि आपको इसकी समझ ही नहीं है, आपको इसकी जानकारी ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। अरे बोलने नहीं आता था, चलने नहीं आता था, आज इस मुकाम पे आने के बाद अगर ये बोला जाए कि मेरे माँ बाप कुछ किए नहीं है, तो समझिए कि खुद से खुद गर्ज तो कोई होगा ही नहीं। ये चीज है, जब आप माँ बाप का सपोर्ट किया हुआ जिंदगी दिए हुए को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो जिंदगी में आगे करेंगे क्या, ये चीज है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि माँ बाप तो ही हैं, समझ जाएंगे, आप भी तो उनकी औलाद हैं, आप भी तो समझ सकते हैं उनके दर्द। जब आपके वो दर्द समझ सकते हैं तो आप उनके कैसे दर्द नहीं समझ सकते हैं, वो कैसे भूल सकते हैं माँ बाप का दर्द। आज हम लोग याद रखिए, पिता अगर अब सबसे ज्यादा अगर आज के समय में किसी को किसी का बात बुरा लगता है वो है खुद के पिता का। सर वो कड़वा जरूर बोलते हैं लेकिन आपकी बेहतरी के लिए बोलते हैं, आपके अच्छाई के लिए बोलते हैं, आपको ये नहीं चाहते हैं कि आप कहीं गिरे जा करके। लेकिन आज के समय में पिता की बात को लोग इतना माइंड करते हैं कि अदर व्यक्ति से जाकर के वो बोलते हैं क्या कि मेरे पिता ने ऐसा किया।
आप अपने पापा से तो बात कीजिए। कभी आप तो बैठते हैं, जैसे हम पहले ही वीडियो बनाए कि माँ बाप को भी बात करना चाहिए बच्चों से, तो आप भी तो औलाद हैं, आप भी तो जाके बात कीजिए उनसे। आप छोटे तो नहीं हो जाइएगा। अगर पिता के सामने, माँ के सामने आप बैठ के अगर बात कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ तो नहीं है। आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, आप इतने बड़े हो गए हैं कि खुद का डिसीजन ले सकते हैं। वो किनकी देन है सर? आपके माँ बाप की देन है। आप अपना डिसीजन खुद ले पा रहे हैं, ये किसकी देन है? आपके माँ बाप की देन है। उन्होंने कितने काली रातें बिताई हैं, क्यों? आपके भविष्य के बेहतरी के लिए। इसलिए कहा जाता है, अगर किस्मत लिखने का हक माँ बाप को रहता तो औलाद की जिंदगी में कभी तकलीफ लिखते ही नहीं। लेकिन आज के समय में क्या होता है सर, हम लोग, माँ बाप क्या चाहते हैं? सिर्फ आप एक सफल व्यक्ति बन जाएं, ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को भी मदद कर सके, अपने आने वाले जनरेशन को बेहतर से बेहतर लाइफ दे सके। नहीं, चीज तो हम लोग दूर हैं इस चीज से। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद को उनसे बेहतर मानते हैं। जरूरी है सर? वो आप खुद आपसे ज्यादा चाहते हैं कि आप उनसे बेहतर बने। एक पिता तो ऐसा इंसान है दोस्त, जो ये चाहता कि मेरा बेटा या बेटी मुझसे भी बेहतर बने। हम आपको पहले ही बताएं कि दुनिया रहम नहीं करने वाली दोस्त। माँ बाप है, रहम कर देते हैं। ये दुनिया ऐसी कि रहम नहीं करने वाली। इसी कारण माँ बाप आपको इतना पावरफुल बनाना चाहते हैं कि दुनिया के रहमो करम पे पलना ना पड़े आपको। आप उन्हीं को आज बोल रहे हैं कि आप क्या मायने रखते हैं जिंदगी में। ये चीज है, तो इस अपने अंदर झांकिए कि वो क्या मायने रखते हैं आपकी जिंदगी में, आपकी बेहतरी के लिए क्या वो फायदेमंद है। क्योंकि हम तो हर काम में फायदा ही ना देखते हैं। चलिए, माँ बाप के लिए फायदा देख लीजिए, आपको इसी में सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। लेकिन सर, जिंदगी में याद रखिए, एक मोड़ ऐसा होता है जब माँ बाप हमारे साथ नहीं होते। उस टाइम वो दर्द आप बयान नहीं कर पाएंगे कि क्या होता है वो दर्द। लेकिन आज जब हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, उनको हमारी बेहतरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं, कितने जगह जा करके, कितनी रातें, कितने दिन तकलीफों से गुजारी हैं, वो कैसे भूल सकते हैं सर? वो कैसे? आज हम लोग थोड़े दिन तकलीफ से कुछ मेहनत करके करते हैं तो अपने आप को मैंने इतनी मेहनत करके कोई पेपर के लिए कोई वर्क किया, किसी चीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए इतनी मेहनत की, सोचिए सर, वो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी आपको। तो आप कैसे उनके इतने त्याग को भूल सकते हैं? आप एक त्याग देने के लिए तैयार नहीं है, एक सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। बस यही सेक्रीफाइस करना है कि खुद से बेहतर हैं आपके माँ बाप, आप उनसे बेहतर नहीं है। लेकिन पिता और माँ एक ऐसे, आप इनको ईश्वर ही बोल सकते हैं सर। ये चीज है। क्यों? क्योंकि ईश्वर से पहले नाम आता है माँ बाप का। जिंदगी आपके इतने लिए इतने करवा क्या बोलते हैं उसको, समाज से लड़ा है, जिसका कोई आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन जब हम खुद गार्जियन बनते हैं, तब हमको पता चलता है कि एक बाप बेटे का दर्द, जब वो एक जुदा होते हैं तो क्या होता है। लेकिन आज के समय में हम लोग के पास इतना समय ही नहीं है कि हम इसको बेहतर समझ पाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार बस एक चीज, जब भी आपको लगे कि आपके माँ बाप ने कुछ नहीं किया, बस एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए कि सही में उन्होंने कुछ नहीं किया। तब आप इस चीज के फैसले होंगे कि आपके माँ बाप बेहतर हैं या आप बेहतर हैं। ओके, थैंक यू।